नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। जम्मू कश्मीर यानी दो संस्कृतियों का मिश्रण। एक तरफ कश्मीरी संस्कृति, कश्मीरी सभ्यता और दूसरी तरफ डुग्गर संस्कृति, डुग्गर व्यंजन, डुग्गर सभ्यता, बहुत सारी चीज़ें। दो मिश्रण अलग अलग जो अपने आप में ही अलग पहचान रखते हैं। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो कश्मीरी, वो चाहे सभ्यता की बात करें, वो चाहे व्यंजनों की बात करें या फिर कश्मीरी भाषा की बात करें, बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन वहीं पर अगर इसकी तुलना डुग्गर से की जाए, डुग्गर प्रदेश से की जाए, डोगरी भाषा से की जाए, डोगरी सभ्यता से की जाए, तो कहीं ना कहीं पिछड़ापन ज़रूर महसूस होता है। और शायद यही कारण है कि इस समय डुग्गर प्रदेश में एक मुहिम लगातार छिड़ी हुई है। और वो मुहिम क्या है, क्यों है और क्या कारण है कि इस मुहिम को छेड़ने के लिए यहाँ के लोगों को मजबूर होना पड़ा। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं चनक खजूरिया जी, जो कि बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, इसके अलावा दूरदर्शन ड्रामा एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन भी हैं। दूरदर्शन अप्रूव्ड ड्रामा एसोसिएशन जो है उसके स्पोक्स पर्सन है। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि जम्मू कश्मीर दो अलग अलग सभ्यताओं का मिश्रण जो है, अपनी अपनी पहचान दोनों की अलग अलग है। कश्मीर की अगर बात करें तो बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखता है सबको। वहीं पर अगर डुग्गर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछड़ापन महसूस होता है, लोगों की अलग अलग चीज़ों को लेकर मांग है। एक मुहिम की मैं बात अभी कर रही थी और वो मुहिम जो आपके द्वारा छेड़ी गई है, आपकी एसोसिएशन लगातार उस मुहिम को छेड़े हुए है, वो मुहिम क्या है और क्यों मजबूर होना पड़ा उस मुहिम को छेड़ने के लिए, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। साक्षी जी, ऐसा है कि किसी भी कौम की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और विरासत होती है। बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि 2003 में हमारी भाषा डोगरी जो है वो शेड्यूल में आई, तो तब से हमने ये चर्चा करना शुरू कर दी कि हमारी भाषा जो है वो 8th शेड्यूल में आ चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो हम ये बात करते रहे कि जम्मू दूरदर्शन जो केंद्र है उसे सैटेलाइट के साथ जोड़ देना चाहिए ताकि हमारी भाषा, संस्कृति और विरासत के बारे में जन जन को पता चल सके। बिल्कुल। इसी चीज़ को लेकर 2013 में हमने ये मुहिम जो है वो तेज़ कर दी, क्योंकि किसी भी कौम की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और विरासत होती है। और जो कौम अपनी भाषा, संस्कृति और विरासत को भूल जाती है उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। और हम नहीं चाहते थे कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाए। तो इसी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मुहिम जो है शुरू की 2013 में। उस वक्त के जो सांसद थे, क्योंकि ये तो फैसला जो है वो पार्लियामेंट में ही होना है, तो नेचुरली हमने जो सांसद थे उनके साथ मुलाकात की, पर उन्होंने हमें कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। तो उसके बाद हमारी एसोसिएशन ने एक मीटिंग की और बैठ के ये सोचा कि डोगरा सदर सभा के जो प्रेसिडेंट हैं वो डोगरों की बात करते हैं, डोगरी की बात करते हैं, डोगरा संस्कृति की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, क्यों नहीं उनके साथ मुलाकात की जाए। और उनके साथ जब हमने मुलाकात की तो उनका रिस्पांस ठीक आया। अच्छा। और तब केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत थी, तो वो भी कांग्रेस के लीडर थे, तो उनके साथ शाना बशाना वो हमारे साथ चले और हम दिल्ली तक गए। दिल्ली में जाकर वहाँ के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे मनीष तिवारी जी, उनके साथ काफ़ी लंबी चर्चा इसके बारे में हुई और प्रिंसिपली उन्होंने भी एग्री किया कि नहीं, होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में डॉक्टर करण सिंह जी के साथ भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी प्रसार भारती को डीओ लेटर लिखा। फिर उसके बाद जो एंटोनी जी थे डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि डिफेंस का पैसा जो था, बजट जो था, उसमें से कुछ बजट जो था वो दूरदर्शन के लिए सैंक्शन होता था। अच्छा। और तब मिस्टर शिंदे थे होम मिनिस्टर, उनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई इस सिलसिले में। और प्रिंसिपली उन सब ने इसको एग्री किया कि नहीं, आपकी बात जो है वो जेन्युइन है, इसके बारे में हम ज़रूर करेंगे। और उसी दौरान 2014 की बात है, फरवरी 2014 में प्रसार भारती बोर्ड की मीटिंग हुई और जिसमें ये फैसला किया गया कि 5 जो स्टेशन हैं उनको हम अपग्रेड करेंगे, सैटेलाइट पर लेके जाएंगे, जिसमें जम्मू का भी नाम था।
4 तो उन्होंने कर दिए, जम्मू को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, ये तो केंद्र सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। और आज भी हमारी जो स्ट्रगल है, मुहिम जो है, वो आज भी कंटिन्यू है। और पहले भी हमने एक सिग्नेचर कैंपेन की थी 2013-14 में। उसमें हमने कोई 150 मीटर लट्ठा जो था वो लोगों का साइन करवा के होम मिनिस्ट्री को सौंपा था। और ये नहीं है कि सिर्फ जम्मू सिटी से ही साइन करवाए थे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे सब डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने उस पर सिग्नेचर किए थे और वो हमने उनको सौंपा था। तभी जाके हमारी बात जो है यहाँ तक पहुँची थी कि उन्होंने कहा कि हम प्रिंसिपली एग्री करते हैं और जल्दी ही जम्मू दूरदर्शन को सैटेलाइट पर ले जाएंगे। पर हमारी बदकिस्मती थी कि तभी 2014 में इलेक्शन अनाउंस हो गई पार्लियामेंट की और केंद्र में सरकार चेंज हो गई और हमारा जो काम था वो वहीं का वहीं रह गया। और आज भी हम ये स्ट्रगल जारी की रखी है हमने। और आज भी हमारी सिग्नेचर कैंपेन जो है वो हर मंगलवार को कहीं ना कहीं चलती जा रही है। चलिए सर, जिस तरह से अभी आपने बात की कि 4-5 और स्टेशंस थे जिनको सैटेलाइट चैनल दिया गया, लेकिन उसमें जम्मू फिर कहीं रह गया। क्या कारण आपको लगते हैं कि क्या कारण रहे होंगे उस समय कि बाकी सबको मिल गया लेकिन जम्मू रह गया? मैं तो इसका मेन कारण ये समझता हूँ कि हमारे लीडरशिप जो है वो कमज़ोर है। डोगरों की आवाज़ जो है वो केंद्र तक पहुँचाने वाले जो भी हमारे नेता, जैसे कि अभी देखो हमने तीसरी बार मतलब कि सांसद चुनकर जो है वो वहाँ पर भेजे हैं। ये नहीं है कि इन सांसदों के साथ हमने मुलाकात नहीं की, इन सांसदों को भी हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है और कहाँ तक काम हुआ है वो सारा इनको दिया है। हालांकि मैं बताऊं कि 2000 जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है तो उसके बाद हमने उनके साथ भी फॉलोअप किया और हमारे पास लेटर आई है प्रसार भारती की और जिसमें उन्होंने 2015 जनवरी 2015 की लेटर है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास प्रपोजल है कि जम्मू दूरदर्शन को सैटेलाइट पर लिए जाया जाए और उसके लिए हमने बजट के लिए प्रसार भारती को और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है। जिस दिन हमें बजट मिलेगा हम इसे सैटेलाइट पर ले जाएंगे। और विडम्बना ये है कि अब 11 साल हो गया अभी तक वो बजट जो है वो सैंक्शन नहीं हुआ है। सर मुझे लगता है कि कहीं जिस तरह से आपने भी कहा कि लीडरशिप की भी शायद कहीं ना कहीं एक तरह से कमजोरी है या विफलता कह लें कि वो भी शायद डोगरी को उस लेवल तक या डुग्गर प्रदेश को वो जो एक पहचान मिलनी चाहिए वो उस पहचान तक नहीं लेके, जबकि इन्हीं लोगों की जो वोट्स है वो उन्हें मिलते हैं और वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले कहा है कि किसी भी कौम की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और विरासत होती है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जिन दिनों हम ये मुहिम 2013 में जब दिल्ली गए थे तो कांग्रेस के ऑफिस में हम बैठे हुए थे। डॉक्टर करण सिंह जी के साथ हमारी मुलाकात हुई तो दोपहर का खाने का वक्त हो गया था। वो कहने लगे कैंटीन में चलो खाना खा लो। खाना खा के हम जब निकले तो फॉर्चुनेटली हम जितने भी 10-12 लोग गए थे हम डोगरा ड्रेस में थे, पगड़ी वगैरह बांधी हुई थी, जैसे हमारे कटन्ना कुर्ता और बास्केट पहन के थे। तो वहाँ पर एक रिपोर्टर था मध्य प्रदेश का, तो वो मेरे पास आ गया। तो आते ही कहता कि आप राजस्थान से आए हो? अच्छा। मैंने कहा नहीं, हम जम्मू से आए हैं। अच्छा, आप कश्मीर से आए हो? मैंने कहा नहीं, जम्मू से आए हैं। हाँ नहीं, जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ जम्मू और कश्मीर में अंतर है 300 किलोमीटर का। तो उसने कहा अच्छा। मैंने कहा आप माँ ये डोगरा लोग हैं, डोगरा लोग ऐसी पगड़ी बांधते हैं? नहीं, यह राजस्थान में बांधते हैं। मैं हमारे डोगरों में भी ऐसी पगड़ी बांधते हैं, ऐसा ड्रेस पहनते हैं, उसी ड्रेस में हम आए हैं। तो हम डोगरा लोग हैं। तो वो कहने लगा अच्छा आप डोगरा कश्मीरी हैं? अच्छा। विडम्बना ये है कि कश्मीरी का टैग जो है डोगरों के साथ ऐसे चिपका हुआ है जिसको छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो हमें कोसेगी कि आप लोगों ने हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत को बचाने के लिए क्या किया।
तो हम वही एक किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। अच्छा सर, एक बात और है, डुग्गर सैटेलाइट चैनल और डोगरी सैटेलाइट चैनल, कंफ्यूजन है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि अगर डोगरा सैटेलाइट चैनल या डोगरी सैटेलाइट चैनल आता है तो और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, वो लोग भी डिमांड करेंगे कि उनका भी एक सैटेलाइट चैनल होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन जो है डुग्गर सैटेलाइट चैनल और डोगरी सैटेलाइट चैनल, ये कहाँ तक सही है और असली बात क्या है, असली डिमांड है क्या? साक्षी जी, ऐसा है कि जितनी भी भाषाएं 8th शेड्यूल में हैं, सरकार ने उनको उनकी भाषा, संस्कृति और विरासत को प्रमोट करने के लिए सैटेलाइट चैनल जो है वो दिए हुए हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारा भी डुग्गर सैटेलाइट चैनल होना चाहिए। ठीक। अब जैसे आपने पूछा कि डोगरी सैटेलाइट चैनल क्यों नहीं, डुग्गर सैटेलाइट चैनल क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जहाँ डोगरी की बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग, जिसे हम अलग अलग भाषा कहते हैं। जैसे जहाँ पर पंजाबी भी बोली जाती है, जहाँ पर कश्मीरी भी बोली जाती है, क्योंकि माइग्रेशन जब से कश्मीर से आई है तो जम्मू में कश्मीरी भी बोली जाती है। मगर जहाँ की जो भाषाएं, जैसे पुंछी बोलते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज जैसे है, भद्रवाही है, किश्तवाड़ी है, शिराजी है, और भी ऐसी छोटी छोटी जो भाषाएँ हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका नाम डुग्गर सैटेलाइट चैनल होना चाहिए, क्योंकि जम्मू रीजन का जितना भी इलाका है वो डुग्गर प्रदेश हम मानते हैं, और जहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो डोगरा लोग हैं। बिल्कुल। और ये नहीं है कि कल को अगर डुग्गर सैटेलाइट चैनल मिलता है तो जितनी भी बाकी भाषाओं में बोलने वाले लोग हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस चैनल में ज़रूर होगी। ठीक सर, एक चीज़ और, मान लीजिए जब ये डुग्गर सैटेलाइट चैनल आता है तो इसके फ़ायदे क्या क्या आपको लगते हैं, और मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि उससे और क्या फ़ायदा प्रदेश को मिल पाएगा? देखिए, सैटेलाइट पर जाने के लिए इनको 24/7 आवर्स में काम करना पड़ेगा, और उसके लिए कम से कम 8 घंटे का सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार करना होगा। और 8 घंटे का सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कल को डॉक्यूमेंट्री ही बनाते हैं तो उसमें टेक्नीशियन भी होंगे, कैमरामैन भी होगा, स्पॉट बॉय भी होगा, और उसमें किरदार भी जो होंगे वो भी होंगे, अगर सीरियल बनते हैं तो वो भी होंगे, और कितने लोग जो है वो इन्वॉल्व भी इसमें होंगे। और इसके साथ जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनती हैं, डॉक्यूमेंट्री जैसे हमारे जम्मू रीजन में इतने खूबसूरत जगह हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और हमारी विरासत में हमारे मोनूमेंट्स इतने अच्छे रिच मोनूमेंट्स हैं जिनके बारे में दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। और कल को जब उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी और सैटेलाइट पर जाएंगी तो कम से कम 136 कंट्रीज़ में वो देखी जाएंगी। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि किसी न किसी के दिमाग में, दिल में ये बात आएगी कि चलो यार ये वाली जगह देखने चलते हैं। तो उससे क्या होगा कि टूरिज़्म में बढ़ावा मिल सकता है, टूरिज़्म बढ़ेगा तो लोकल लोग जहाँ के वो होंगे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। ये हमारा मकसद है। वैसे भी ऐसा मानना है सर कि जम्मू कश्मीर तो खूबसूरत है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जम्मू भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, वो चाहे आप मंदिर कह लीजिए, वो चाहे आप पहाड़ी इलाके को बोल लीजिए, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि जम्मू में उतना टूरिज़्म बढ़ नहीं पाया जितना कि कश्मीर में बढ़ा है, और जम्मू में अनएक्सप्लोर्ड इतनी जगह हैं, शायद जम्मू के लोकल लोग भी उन जगहों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। बट धीरे धीरे शायद जैसे पत्नी टॉप के बाद अब पंचेरी सामने आने लग पड़ा है, मोगरी आ गया है, बनी का सरथल है, ये बहुत सारी जगह हैं। तो जिस तरह से आपने कहा, बेहतर बात है कि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा, तो ये कश्मीर के साथ साथ जम्मू के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। इसके अलावा और सर, जिस तरह से आपने लीडरशिप की बात की, अब चूंकि विधानसभा चुनाव भी जल्द होने वाले हैं, तो असेंबली इलेक्शंस को लेके भी अब लगातार तैयारी है, तो इसको लेके एसोसिएशन ने क्या रुख तय किया है? क्योंकि अब बहुत सारे मैनिफेस्टोज तैयार होंगे, तो इसमें एसोसिएशन का क्या प्लान है, अब क्या रणनीति है? नहीं, हमारे देखो, हमने लास्ट ट्यूसडे को एक शुरू किया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने अपने यूनिट्स बनाना शुरू किए हैं, और उन यूनिट्स को हमने ये कहा है कि आप गांव-गांव में जाकर इसके बारे में, सैटेलाइट चैनल क्या है, इसके फ़ायदे क्या है,
और इससे आप लोगों को क्या फ़ायदे हो जाते हैं, लोगों को एजुकेट किया जाए। और हम जो भी मुहिम चला रहे हैं वो लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जैसे विधानसभा की इलेक्शन आने वाली है, सितंबर अक्टूबर में होगी, तो लोगों से ये भी कहें कि जो भी पार्टी आपके पास वोट मांगने के लिए आती है उससे ये सवाल ज़रूर पूछना कि हमारे सैटेलाइट डुग्गर चैनल का क्या किया। बिल्कुल। तो अभी तो लास्ट ट्यूसडे को हमने सांबा डिस्ट्रिक्ट में अपना एक यूनिट खोला है और वो काम कर रहे हैं। अब फ्राइडे को भी हम सांबा जा रहे हैं और वहाँ पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के भी लोगों, आर्टिस्ट जो भी हैं उनको बुलाया है और हम एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट की भी कमेटी बनाएंगे। उधमपुर वाले भी हमें बुला रहे हैं, तो ऐसे रजौरी वालों ने भी हमें कॉल किया है और उसके बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट, और जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं 10 डिस्ट्रिक्ट में हम अपने यूनिट बनाएंगे और उनका यही काम होगा जो मैंने कहा कि वो लोगों को एजुकेट करेंगे कि डुग्गर सैटेलाइट चैनल का हमें क्या फ़ायदा है और इससे क्या क्या हम लोगों को मिल सकता है। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात यही है कि वो तमाम पार्टियां जो अब तैयारी कर रही हैं असेंबली इलेक्शंस की, उनके लिए भी एक संदेश है एसोसिएशन की तरफ से कि आप डुग्गर सैटेलाइट चैनल के बारे में भी ज़रूर सोचें, और अगर नहीं सोचते हैं तो उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं पड़ सकता है। ये सर कहना चाह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो मैसेज आपका वहाँ तक पहुँच गया होगा। सर एक चीज़ और लास्ट में मैं जानना चाहूँगी कि एक वक्त था जब जो आर्टिस्ट थे बहुत अच्छा उनका काम था, बहुत अच्छे से सिस्टम चल रहा था, एक डाउनफॉल अचानक से देखने को मिला। वो डाउनफॉल का कारण क्या समझते हैं आप? ये देखिए, जम्मू को जो भी चीज़ मिली है वो एक्सीडेंटली मिली है। मैं बात करूंगा जैसे एम्स, बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के, बिना एजिटेशन के हमें एम्स नहीं मिला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी हमें एजिटेशन करनी पड़ी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें मिली। तो उसी सिलसिले में हम जम्मू दूरदर्शन के लिए भी एजिटेशन कर रहे हैं। सैटेलाइट मिल गया तो चलो उसमें तो हो जाएगा। डाउनफॉल की जो बात, देखो सीधी सी बात है कि दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जो आदमी के मतलब विजुअल जो भी है वो आदमी को बहुत जल्दी इम्प्रेस करता है। नो डाउट डोगरी लिटरेचर बहुत लिखा गया है, डोगरों की विरासत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, उसकी संस्कृति के बारे में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, मगर आजकल पढ़ने का कल्चर है ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये हो जाता है तो जो भी विजुअल देखेगा तो उसको पता चलेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारी विरासत क्या है। बाकी जो बात आपने कही कि डाउनफॉल जो आया, जैसे कि मैंने कहा कि एक्सीडेंटली दूरदर्शन भी जम्मू में एक्सीडेंटली ही खुला था। जैसे कि आप जानते हो कि कश्मीर में मिलिटेंसी जब पीक पर थी और लासा कोल जी की जब मिलिटेंटों ने हत्या कर दी थी तो श्रीनगर दूरदर्शन बंद हो चुका था। तो उन्होंने मोटल में सेटअप जो किया था और यहाँ से वो न्यूज़ वगैरह जो चलती थी और न्यूज़ पढ़ने वाले भी हमारे लोकली लोग थे, तो यहाँ से चलता था। बाद में इन्होंने जम्मू को पीजीएफ का दर्जा दे दिया कि चलो इधर से जनरेट होगा प्रोग्राम और धीरे धीरे वहाँ चलाएंगे। तो नाजकी साहब आए, श्रीनगर दूरदर्शन चलना शुरू हुआ और यहाँ पर जेल खानी जी थे और जेल खानी जी खुद एक ड्रामा के आदमी थे। उन्होंने कहा कि उनके साथ जब बात हुई तो उन्होंने धीरे धीरे सीरियल वगैरह जो है वो लोकल रीजनल लैंग्वेज डोगरी में शुरू किए और जिसका प्रभाव जो है नई जनरेशन पर बहुत पड़ा। और जैसे कि आप जानते हो कि आजकल घरों में तो डोगरी बोलते बहुत कम हैं लोग, तो उस सीरियल को देखकर बच्चों ने डोगरी भी सीखना शुरू की और इफेक्ट पड़ता है। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उन दिनों इतना काम था कि लोकल प्रोड्यूसर्स भी
कईयों ने तो अपनी नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के लाइन जो ज्वाइन की, प्रोड्यूसर बने, कोई एक्टर बना, कोई डायरेक्टर बना कि चलो इसी में काम करेंगे और हम अपनी लैंग्वेज और संस्कृति को थोड़ा बढ़ावा करेंगे। पर 2014 के बाद, खासकर वैसे तो 2011-12 में ही जो है कि डेफिसिट होना शुरू हो गया था। और इस वक्त तो जैसे आप जानते हैं कि जम्मू दूरदर्शन तो बिल्कुल ही डिफंक्ट पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो हमारी मुहिम चल रही है, इसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, थोड़े दिन 2-3 दिन पहले श्रीनगर दूरदर्शन की एक ऐड लोकल न्यूज़पेपर में आई थी कि 24 जून से कश्मीर डीडी कशर जो है वो नए सीरियल शुरू करने जा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि एक काम शुरू होगा, क्योंकि कश्मीर के आर्टिस्ट भी बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं, जिन्होंने मतलब कि अपना सब कुछ इसी पर लगा दिया था और आज मतलब कि स्टारवेशन को झेल रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने श्रीनगर डीडी कशर को अगर रिवाइव करना शुरू किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू दूरदर्शन को भी रिवाइव करेंगे तो कम से कम यहाँ के आर्टिस्टों को, यहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी काम मिलेगा। बिल्कुल सर, तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अगर इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है या डुग्गर सैटेलाइट चैनल मिलता है तो इनकम जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगी। इसके अलावा जितना भी जो टूरिज़्म है वो भी बढ़ेगा। तो जम्मू कश्मीर अगर मिलकर अगर इसे आगे बढ़ाया जाए तो शायद जो टूरिस्ट सिर्फ अभी कश्मीर पहुंचते हैं वो हज़ारों करोड़ों टूरिस्ट जम्मू भी आएंगे और जम्मू कश्मीर मिल के आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक सीरियस एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर लोकल लीडरशिप जो है उसे आने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम वो लोग जो डोगरा सभ्यता के लेकर सीरियस हैं, अगर वो सब एकजुट होते हैं तो मुझे लगता है कि एसोसिएशन अकेली नहीं रहेगी और जब इकट्ठा साथ होगा तो बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। खैर, लीडरशिप को भी आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि आप भी उनकी तरफ थोड़े सी नज़रें इनायत करें तो बेहतर होगा। और सर, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही डुग्गर सैटेलाइट चैनल जो है वो मिले। आपकी एसोसिएशन ने एक लंबी मुहिम जो शुरू की है उसे कहीं ना कहीं सफलता मिले और हम सब उसको लेके एक कोशिश जो है वो ज़रूर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मुंह में घी शक्कर जो आपने कहा, और हम उम्मीद तो आदमी को छोड़नी नहीं चाहिए और हम पूरी उम्मीद है कि हमें सैटेलाइट डुग्गर चैनल जरूर मिलेगा। थैंक यू। ठीक है सर, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।